Class 10th, exercise 6.3, question number 10. CD and GH are respectively the bisector of triangle ACB and EGF. दो ट्रायंगल दिए हैं, एक दिया है ACB और EGF, दो ट्रायंगल दिए हैं। ठीक है, इसमें ACB को, इस वाली जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन सी लाइन है, CD। CD यहाँ पर हम एक लाइन डालेंगे। ठीक है, और EGF में यहाँ पर G को, ये हमारा GH है ना, H यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे और इसे कर देंगे सच दैट D एंड S लाई ऑन साइड AB एंड FE, है ना, AB और FE पर D और S लाई करते हैं। ठीक, रिस्पेक्टली इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, मतलब ABC और FEG दोनों सिमिलर हैं, तो मतलब हमारा ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमें प्रूव करना है CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बाइसेक्टर डाल देंगे। बाइसेक्टर क्या करेगा, इस जो C एंगल है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ACD, यहाँ पर D पॉइंट था, ACD जो है वो BCD के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम ये GH बोला है ना हमें, यहाँ पे H पॉइंट, यहाँ पे GH और CD है ना, GH, तो ये G जो ये वाला होगा ये इसके इक्वल होगा, मतलब FGH इक्वल टू EGH। और वैसे तो ये इक्वल होंगे ही होंगे क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, है ना, FEG। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CD अपॉन में GH हमें प्रूव करना है, मतलब CD और GH ये प्रोपोर्शन में, CD GH के प्रोपोर्शन में, AC जो है FG के। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें CD, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना होगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या होगा कि जो A एंगल है, सबसे पहले अगर ABC FEG के सिमिलर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले A एंगल हमारा BAC, एंगल BAC सिमिलर इक्वल था किसके, EFG के, है ना, EFG के इक्वल था। तो DAC जो है ना, इसलिए एंगल DAC वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल HFG के, है ना, HFG के। इस वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का A एंगल तो भाई इक्वल ही होगा ना, AF के इक्वल है, तो हम इसे लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा ये C एंगल इक्वल है हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB, यहाँ पर एंगल ACB इक्वल है एंगल FGE के। ठीक है, एंगल ACB इक्वल है एंगल FGE के। ठीक, तो हाफ ऑफ इसका, हाफ डिवाइड करा ना, बाइसेक्ट करा, तो इसका हाफ ऑफ एंगल ACB भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल FGE के, है ना। तो हाफ ऑफ एंगल ACB क्या हो जाएगा, एंगल ACD, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ACD हाफ, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा FGH, तो ये हो जाएगा FGH के। ठीक, ये दो हो गए, इन दोनों में हो गए दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FGH के बाय एंगल सिमिलरिटीज। ठीक है, क्रिएशंस। अब ये हो गया हमारा दोनों ट्रायंगल, तो हम क्या कह सकते हैं, CD जो है GH के प्रोपोर्शन में है, CD GH के प्रोपोर्शन में इक्वल टू AC जो है FG के प्रोपोर्शन में है ना। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स आर
ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। इसी तरह अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है हमें दिया हुआ, सेकंड दिया है DCB। कौन सा हुआ ये DCB? ये हो गया HGE के। DCB जो है HGE, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है, तो इसमें बी एंगल ए एंगल के इक्वल है, तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल DCB। सबसे पहले इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल कौन सा था HGE है ना, ट्रायंगल HGE। अब देखो बी एंगल ए एंगल के इक्वल है, ABC हमारा सिमिलर था एफ है ना EGF के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल FEG है ना, FEG। अब ये दो ABC FEG के इक्वल है, तो DBC भी, इसलिए DBC इक्वल हो जाएगा HEG के, HEG के। ठीक है, अब देखो क्या है ABC इक्वल क्यों, ABC FEG के इक्वल क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, है ना। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल, तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब हाफ ऑफ एंगल ACB इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE के। ठीक, ये हो जाएगा इसमें। अब देखो क्या इसमें भी यही था, क्यों, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर था ट्रायंगल FGE के, है ना। तो इसलिए जो है ये हमारा इक्वल था, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो DCB HGE के, ये हमारा इसमें फर्स्ट का, ये फर्स्ट हो गया एक रीजन, B एंगल E एंगल के इक्वल और C एंगल GHG के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। इस तरह से यहाँ पर रीजन होगा इसका बाय, दोनों एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों एंगल है ना, तो यहाँ पर बाय एंगल सिमिलरिटीज क्रिएशन से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हुआ हमारा सॉल्व। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया है, DCA सिमिलर टू HGE। ठीक है, DCA ट्रायंगल DCA देख लो कौन सा है, इसमें ट्रायंगल DCA ये वाला है और ये HGF के हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर A एंगल अब हमारा, यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट है ये, इन ट्रायंगल DCA है ना, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। इसमें A एंगल F के इक्वल है ना, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EFG। भाई ABC जो है सिमिलर है ना, इसका रीजन वही ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, ये दे रखा है यहाँ पे FEG, है ना, FGE लिख दो, FEG लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, एंगल तो ये हो गया हमारा BAC, तो यहाँ पर DAC, एंगल जो DAC होगा वो भी इक्वल हो जाएगा एंगल HFG के, है ना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया।
अब हमें ये वाला एंगल, कौन सा, दूसरा जी, ये वाला एंगल, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ट्रायंगल, और एंगल एफ, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी। ये भी हमारे पास गिवन है ना, रीजन वही ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, है ना, ट्रायंगल एफ ई जी के, तो इसलिए हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई के, ठीक है। बाइसेक्टर है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा, इसका रीजन क्या, ये दूसरा क्या हो गया हमारा, ए सी डी, ठीक है, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच के, एंगल एफ जी एच, ठीक, ये सेकंड हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाय, दोनों एंगल हैं फर्स्ट और सेकंड, है ना, तो बाय एंगल सिमिलरिटीज। बस इस तरह से हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना था, है ना। यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड से हमने ये प्रूव कर दिया, तो इस तरह हमारे तीनों पार्ट प्रूव हो गए क्वेश्चन नंबर 10 की।